Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So in this video, I will be explaining the child-centered education and progressive school along with the people who supported child-centered education, John Dewey, Rousseau, Froebel and Montessori. So without wasting our time, let's get started with it. So before starting with child-centered education, let's know something about the traditional method or teacher-centered education. तो देखिए जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी हमारी पहले वो एक ट्रेडिशनल मेथड था। तो उसमें हम क्या होता था उसमें उसमें देखिए टीचर सेंटर्ड है तो इसमें टीचर जो है उसको सेंटर ऑफ नॉलेज कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि टीचर जो है वो ही क्लास को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करेगा पूरी तरह से और उसको लीड करेगा क्लास को और अपने अकॉर्डिंगली वो ऐसा कह सकते हैं कि टीचर यहाँ पर एक एक्सपर्ट का काम करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बच्चों को। और इसमें क्या होता है कि बच्चे एक पैसिव लिसनर्स की तरह काम करते हैं। इसमें बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव रोल नहीं करते, इनका बिल्कुल भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। ये सिर्फ बैठे बैठे सुनते हैं पैसिवली। In the teacher-centered classrooms, students are viewed as empty vessels which are to be filled by the teacher's knowledge. देखो इसमें टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स जो होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को एक कहा गया है कि ये खाली बर्तन है, खाली बर्तन कह सकते हैं या फिर ब्लैंक स्लेट कह सकते हैं कि जिनमें एक टीचर अपने अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, अपनी नॉलेज फिल करेगा। और इस टर्म को टेबुलर रासा भी बोला गया है। अगर किसी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेबुलर रासा किसको बोला जाता है, तो इस टर्म को टेबुलर रासा भी बोला जाता है, जो ये ब्लैंक स्लेट या फिर एम्प्टी वेसल की बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए इसको। तो ये था हमारा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल जो हमारा करंटली जो चल रहा है वो अब हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। इसमें क्या क्या होता है कि जो बच्चों की लाइफ पर फोकस किया गया है, मेन इसमें जो सेंटर ऑफ नॉलेज है, सेंटर ऑफ एजुकेशन है, उसमें चिल्ड्रन को रखा गया है, बच्चों को रखा गया है। यहाँ पर जो टीचर होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, एक गाइड का रोल प्ले करता है, जिसको बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको चीजें सिखानी होती है। बच्चों के मेंटालिटी लेवल को लेके, बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखते हुए टीचर को उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। तो देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न। देखिए जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और उनमें कुछ सीखने की बहुत इच्छा होती है, इनेट एबिलिटी होती है अंदर से। देन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भाई बच्चों के एक्सपीरियंसेस को पे फोकस करता है, बच्चों की लाइफ पे फोकस करता है कि क्या उनके लिए जरूरी है, क्या उनके लिए जरूरी नहीं है। और इसमें जो बच्चों को सेंटर ऑफ एजुकेशन माना गया है, सिर्फ बच्चे सेंटर है एजुकेशन का, बच्चे के अकॉर्डिंगली टीचर को और सिस्टम को काम करना पड़ेगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल्स, बच्चों के जो स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इस चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में। सपोर्ट द चॉइस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को सपोर्ट किया जाएगा। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखिए जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं हैं। तो जरूरी नहीं है एक ही मेथड से सभी बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉलो की जा सकती है कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली उसको चीजें सिखाई जाए, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए, उनके लेवल के पर जाके, उनके लेवल के अकॉर्डिंग। देन डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, देखिए आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे एवरेज होते हैं जो जैसे उनको चीजें आती होती हैं, अगर टीचर कुछ पूछता है लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते, वो बहुत हेजिटेट करते हैं, बहुत शाय नेचर के होते हैं। और वहीं पर उनको अगर कुछ पूछना होता है तो वो अपने अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाते टीचर से। और कुछ टीचर्स आपने देखा होगा अगर पूछते हैं तो उनकी इंसल्ट कर देते हैं, या बच्चों को लगता है हमारे इंसल्ट हो जाएगी। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है कि बच्चों को प्राथमिकता दी गई है और बच्चे के अकॉर्डिंगली टीचर को समझाना पड़ेगा और उससे बच्चे की डिग्निटी भी मेंटेन हो पाएगी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इट emphasizes on
लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए ये तीनों टर्म्स जो हैं ये बहुत सिमिलर हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करती है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो दिया था और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, मतलब इन सब का एक ही मतलब है कि बच्चे अपने आप करके चीज़ों को सीखेंगे, एक्सपीरियंस से सीखेंगे, पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और फिर चीज़ों को सीखेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रैक्टिकेबिलिटी पे ध्यान देता है ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगी? जब बच्चे को आप किसी प्रॉब्लम में डालोगे और बच्चा उसको खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग भी उसकी डेवलप होगी। देन अपोज टू रोट लर्निंग। देखिए जो रटने वाली जो प्रणीति जो पहले थी, जिसमें बच्चों को रटना सिखाया जाता था, तो उसके बहुत अगेंस्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकेबिलिटी की बात की जाती है, कॉन्सेप्ट की, प्रैक्टिकल्स की बात की जाती है। सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स इंटरेस्ट। जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए टीचर्स कुछ जो फेवरेटिज्म शो करते हैं अपनी क्लासरूम में, पार्शियलिटी करते हैं बच्चों के साथ में, तो वो नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में वो नहीं होता। देन कोर्स डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो कोर्स है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो और वो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए। देन हेल्पिंग एवरी चाइल्ड टू एक्वायर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो देखिए बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चों में कोई डर नहीं होगा, जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में होता था। टीचर्स जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते थे पहले, अब बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता टीचर, मारना पीटना सब कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसमें बच्चे की डेवलपमेंट के, बच्चा ज़्यादा स्कूल जाने की कोशिश, मतलब स्कूल जाएगा, जैसे पहले बच्चे डर की वजह से भी नहीं जाते थे, तो जब स्कूल जाएगा तो उसका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो हो गई, कुछ तो वो पढ़ेगा वहां पर, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हर एक बच्चे को टू एक्वायर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव स्कूल। तो देखिए जो हमारी जो शिफ्ट हुआ है, पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम था और अब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, तो वो जो चेंज हुआ है उसमें प्रोग्रेसिव स्कूल के थ्रू चेंजेस हुआ है। तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं? देखिए प्रोग्रेसिव स्कूल तभी कहलाएगा जब वहां पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी या स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी। बच्चे को सेंटर ऑफ नॉलेज माना जाएगा, सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाएगा, और टीचर्स को और सिस्टम उसकी लर्निंग के लिए काम करेंगे। देन लर्निंग बाय डूइंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगेन बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिकल खुद करके चीज़ों को सीखता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम में जब किसी बच्चे को डालते हैं और वो खुद से पहले हाथ पैर मारता है सॉल्व करने के, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है और ऐसे वो चीज़ों को सीखता है। टीचर यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, जैसे स्कैफोल्डिंग की हमने बात की थी वो, और ऐसी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब वो खुद चीज़ों को करके सीखेगा तो वो उसकी लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग बन जाती है, वो भूलता नहीं है उस चीज़ों को। उसके सोशल स्किल्स जो होंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फ्री होते हैं, बच्चे आर्ग्यू भी करते हैं। आर्ग्यू का मतलब ये नहीं वो झगड़ते हैं टीचर से, मतलब वो अपने जो व्यूज़ हैं वो डेमोक्रेटिकली टीचर के सामने रखते हैं, जिसको जिसको फिर टीचर एक्सप्लेन करता है और इलेबोरेट करता है। देन कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। देखिए इसमें कोलैबोरेशन भी होता है, कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है वो होती है, बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में कोलैबोरेट करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे या कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के लिए, और टीचर उनको गाइड करता है। देन डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो उनके सोशल स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है। देन डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स। अगेन यहाँ पर जो जब रोट लर्निंग को भी इन्होंने सही नहीं माना है, तो ये टेक्स्ट बुक्स को भी पूरी तरह से सही नहीं मानते, ये मानते हैं कि बच्चों को करके प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं अपने। तो ये था हमारा क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। इसके बाद हम बात करते हैं जो लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करते थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, उनके बारे में। इसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे पास जॉन डुई का। तो देखो इनका बॉर्न हुआ 20th ऑफ अक्टूबर 1859 में यूएस में। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे।
भाई ये एक प्रेगमेटिस्ट थे। प्रेगमेटिस्ट मतलब प्रेगमेटिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकेबिलिटी पे बात करते थे, उसको मानते थे। हिज मेन फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट वर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी, जर्नलिज्म एंड एथिक्स। ही हैज रिटन मैनी बुक्स। इन्होंने भाई काफी काम किया था अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में काफी इन्होंने बुक्स लिखी, जिसमें से कुछ फेमस जो बुक्स हैं वो ये हैं: द स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एंड द चाइल्ड एंड द करिकुलम। इनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया और ये प्रिंसिपल दिया, और फिर इन्होंने आगे इस पर काम किया। 1894 में इन्होंने एक लैब स्कूल बनाया शिकागो में। एक लैब स्कूल के फाउंडर थे ये। वहां पर इन्होंने अपना जो लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल था ना, उसको प्रमोट किया, मतलब उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया, और वहां पर इन्होंने प्रैक्टिकल्स किए बच्चों पे। देन डुई emphasized on the importance of democratic relationships in the classroom। अगेन वही बात, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है तो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं बच्चों की, जिसमें बच्चे अपने व्यूज डेमोक्रेटिकली आगे रख सकें टीचर के सामने। These principles were drew from the work of Froebel and Pestalozzi। ये इन दोनों से काफी प्रभावित थे। Then shift from teacher centered approach to learner centered approach। तो जैसे कि हमने बात की पहले, ट्रेडिशनल मेथड जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो थी, उससे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में आ गए, मतलब इन्होंने उसको शिफ्ट किया और उनके कुछ प्रिंसिपल्स दिए। देन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। देखिए ये एजुकेशन के ना एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ट्राईपोलर प्रोसेस। इसमें क्या ये बोलते थे कि जो एजुकेशन है उसमें तीन जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: एक स्टूडेंट, देन टीचर, और थर्ड इज करिकुलम। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स के बिना जो एजुकेशन है वो अधूरी है। और इनसे पहले एक बाईपोलर प्रोसेस दिया था, बाईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दिया था एडम्स ने। वो बोलते थे सिर्फ टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन में, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये ट्राईपोलर प्रोसेस दिया था। ये था हमारा जॉन डुई के बारे में। अब हमारे आते हैं रूसो। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इनका बॉर्न हुआ 28 जून 1712 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इनके मेन इंटरेस्ट जो थे वो पॉलिटिकल फिलोसफी, म्यूजिक, एजुकेशन, लिटरेचर एंड ऑटोबायोग्राफी थे। देखो इनके बारे में कोई खास ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इनके बारे में मेन एक क्वेश्चन आता है जो इन्होंने, इनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था, इनका प्रिंसिपल जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, वो था इनका 1762 में एक इन्होंने नॉवेल लिखी एमाइल करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इनकी नॉवेल का नाम क्या था और इनकी नॉवेल कौन से ईयर में आई थी, 1762 में। ठीक है, देन इन्होंने बात की है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे बोलते हैं ना, द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग एविल, भाई बच्चे शैतान होते हैं बचपन से, तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने इसको अपोज किया है। ये मानते थे कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत प्योर सोल होते हैं। देन ये मानते थे कि चिल्ड्रन डेवलप इन स्टेजेस, बच्चे स्टेजेस में डेवलपमेंट उनका होता है। और ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करते थे कि जो बच्चे जो सीखते हैं, जितना सीखते हैं वो उनके एनवायरनमेंट के थ्रू सीखते हैं, और एनवायरनमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी लर्निंग में। देन थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंटल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टॉट टू देम। ये बोलते थे कि जो बच्चों की डेवलपमेंटल कैपेसिटी से दूर से परे है, मतलब उसको बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। अगर बच्चे की एज 6 साल की है तो बच्चों को 6 साल के अकॉर्डिंग ही उसको चीजें सिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको 10-12 साल के बच्चे की को चीजें जो सिखानी चाहिए वो आप इसको सिखा रहे हो। देन अ चाइल्ड ही बिलीव्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सोसाइटीज इम्प्रिजनिंग institutions and free to explore the environment and learn from डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंटेंट बीइंग टोड। देखो ये जितने भी लोग थे जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पहले सपोर्ट करते थे, इन सब ने डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात की है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात की है कि बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि बच्चे अपने व्यूज रख सकें और उनकी लर्निंग हो सके एक अच्छी वे में,
एक फ्री वे में उनको फ्रीडम मिल सके। देन हमारे आते हैं फ्रॉबेल। इनका बॉर्न हुआ 21 अप्रैल 1782 में, और ये जो थे ये पेस्टेलॉजी के स्टूडेंट थे। इनकी थियोरी जो है वो आइडियलिज्म पे बेस्ड है। आइडियलिज्म का मतलब जो आइडियाज पे बिलीव करते थे। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा बात की है कि जो स्पिरिचुअलिटी और डिग्निटी की इन्होंने काफी बात की है। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था जिससे क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने स्टैब्लिश किए किंडरगार्टन स्कूल्स जर्मनी में सबसे पहले। ठीक है, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड बी व्हाट दे डेस्टाइन टू बी। देखो किंडरगार्टन का पहले तो मतलब समझो। किंडरगार्टन का मतलब बच्चों का गार्डन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को इन्होंने प्लांट से कंपेयर किया है। ठीक है, तो जिनको जो आप केजी बोलते हो ना, केजी क्लास, केजी स्कूल्स, किंडरगार्टन स्कूल्स, ठीक है, वो होते हैं ये, जिसमें इन्होंने प्लेवे मेथड की भी बात की है अपने किंडरगार्टन स्कूल्स में। प्लेवे मेथड मतलब बच्चे जो हैं खेल खेल के थ्रू, खेल खेल की विधि में बच्चे सीख सकें कुछ चीज़ों को। और उसमें बच्चों इन्होंने बात की है इमिटेशन की भी, कि बच्चे जो हैं अडल्ट के, जो अपने से बड़ों के, आसपास वाले लोगों के रोल प्ले करते हैं, उन रोल प्ले से चीज़ों को सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। देन इन्होंने बोला किंडरगार्टन टीचर्स जो होते हैं वो फुली एजुकेटेड होने चाहिए और उनको चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन देखो, ये बच्चों की जैसे डेवलपमेंट की बात करते थे, तो इन्होंने ये बहुत इंटरेस्टेड थे बच्चों के लिए कुछ खिलौने बनाने में जो उनकी लर्निंग को स्टिम्युलेट करें, जो उनकी लर्निंग को एनहांस करें। ठीक है, और ऐसे इन्होंने कुछ खिलौने बनाए भी जिनको हम फ्रबल गिफ्ट्स के नाम से जानते हैं। फ्रबल was particularly interested in development of toys for children to stimulate their learning, and those educational play materials were known as Froebel gifts। और ये गिफ्ट्स मेनली क्या क्या थे, जैसे ज्योमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, पैटर्न एक्टिविटी ब्लॉक्स हो गए, बॉल्स, डाइस, ग्लोब्स, सिलेंडर्स, वुडन शेप्स, पेपर स्ट्रिप्स, बीड्स, बटन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें थी। और इनका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इन टॉयज को बनाने का, कि बच्चे इससे जो उनकी फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, कलर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्टिंग्विश कर पाएँ, वो सेपरेशन, एसोसिएशन, ग्रुपिंग कर पाएँ, मैचिंग कर पाएँ, ये सब उनका ऑब्जेक्टिव था। देन लास्ट हमारे पास आती है मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी जो थी, ये एक इटली में इनका बॉर्न हुआ, और ये एक फिजिशियन थी, एक एजुकेटर थी, और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखती थी अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। देखो ये क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी बच्चा है, वो खुद से चीज़ों को सीखता है, कोई दूसरा उसको कभी नहीं सिखाता। जैसे टीचर है, वो उसको कभी नहीं सिखाते, वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो लर्निंग होगी वो खुद से होगी, वो नेचुरली होगी। कोई दूसरा इंसान किसी को एजुकेट नहीं कर सकता। Dr. Maria Montessori believed that no human being is educated by another person. He must do it himself or it will never be done. Then ये बोलती थी, Dr. Montessori felt that the goal of early childhood education should not be to fill the child with facts from a pre-selected course of studies, बट रादर टू कल्टिवेट हिज ऑन नेचुरल डिजायर टू लर्न। ये बोलते थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं कि आप उनको उन पे थोप दो बहुत सारी चीज़ें, जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत सारे कोर्स हैं स्टडीज़ के, वो उनकी नॉलेज आप इन पे थोप दो, बट बच्चे की डिज़ायर को बढ़ाना चाहिए, जिससे उनमें चाह उत्पन्न हो कि भाई वो कुछ चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, तो इस पर ये जोर डालती थी। Then she was of the view that a young child can learn to read, write and calculate in the same natural way he learns to walk and talk। ये कहती थी कि बच्चा जो है वो नेचुरल वे में पढ़ना, लिखना और कैलकुलेट करना सीख जाएगा, जैसे वो चलना और बात करना सीखता है। देन ये बोलती थी द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। यहाँ इस स्टेटमेंट से इनका मतलब है कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे हम, कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद वो अपने हाथों से काम को करके फिर सीखता है।
देन मारिया मोंटेसरी ने जो यंग माइंड है, बच्चों के माइंड को एक स्पॉन्ज से कंपेयर किया है। जैसे आप स्पॉन्ज को देखते हो कि स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डालोगे या किसी भी लिक्विड में डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी सारी चीज़ें। ऐसे ही हमारा जो माइंड होता है वो इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से। तो इन्होंने यंग माइंड को कंपेयर किया है एक स्पॉन्ज से। According to Montessori, the most important period of life is the period from birth to the age of 6. इनके अकॉर्डिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट पीरियड है लाइफ का वो बर्थ टू सिक्स जो एज है 6 years की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्योंकि बच्चा उसमें बहुत कुछ सीख रहा होता है एनवायरनमेंट से। उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसके और भी एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। Then, according to Montessori, children should be given considerable freedom, but this doesn't mean that they do whatever they felt like. इनके अकॉर्डिंग बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जो चाहे वो करें। आप उन पे नजर रखो, ठीक है, और उसको फ्रीडम दो ताकि वो चीजों को एक्सप्लोर करे और वो सीखे चीजों को खुद से। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की और इन 4 लोगों के बारे में बात की जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फेवर करते थे। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज।